हेलो। तो आज हम ऐसे टर्म के बारे में बात करेंगे जो शायद खुद में एक टर्म है भी नहीं। सिंप एंडेमिक, ये कोई बहुत नोन टर्म नहीं है या फिर बहुत ज़्यादा यूज्ड हुआ टर्म नहीं है, पर जो यूज टर्म है वो है सिंपिंग, जो कि वाइडली नोन एक टर्म है। तो सिंपिंग, सिंप, ये तो आजकल बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वर्ड है। सिंपिंग, सिंप हम ऑनलाइन यूज़ करते हैं उन लोगों को डिस्क्राइब करने के लिए जो लोग ओवरली अट्रैक्टेड होते हैं, ओवरली सबमिसिव होते हैं किसी इंस्टाग्राम पर्सनालिटी के लिए। उस इंस्टाग्राम पर्सनालिटी, उस ऑनलाइन पर्सनालिटी को जो लोग बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं क्योंकि वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड होते हैं, बाय लुक्स, बाय पर्सनैलिटी और बाय एनीथिंग। चाहे ये करते करते दूसरे को अटेंशन देते देते उनकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, उनकी खुद की सेल्फ डिग्निटी ही क्यों ना दांव पे लग जाए। और इसके लिए मैंने पर्टिकुलरली एंडेमिक वर्ड इसलिए यूज़ किया क्योंकि ये एक एरिया में, कुछ लोगों में एक डिजीज़ की तरह हो रहा है, एक बीमारी की तरह हो रहा है। ये तरीके का सोशल ट्रेंड है जो वाइड स्प्रेड है, ना ही सिर्फ इंडिया में, ग्लोबली। तो ये सिंपिंग एग्जैक्टली है क्या? ये है एक तरीके का पैरा सोशल रिलेशनशिप, पैरा सोशल अटैचमेंट जो हम एक ऑनलाइन क्रिएटर के साथ में बना लेते हैं, जो कि वन साइडेड होता है क्योंकि उस ऑनलाइन क्रिएटर को उन सिम्स की एग्जिस्टेंस का भी नहीं पता होगा, पर उन सिम्स के लिए वो ऑनलाइन क्रिएटर एकदम भगवान की तरह है। एक तरीके का वन साइडेड इमोशनल अटैचमेंट होता है। क्रिएटर इज जस्ट पोस्टिंग ऑन द इंटरनेट, उसका जॉब वहीं पे खत्म हो जाता है। फिर जॉब स्टार्ट होता है उस सिम्प का, जो कि उस ऑनलाइन क्रिएटर को, जो उस सेलिब्रिटी को अपने दिमाग में पता नहीं क्या ही बना के बैठा है। और इनको हम फैंस नहीं बोल सकते हैं। फैंस, सपोर्टर, एडमायरर, ये सब लेवल 1 पे आता है। सिंपिंग लेवल 3, लेवल 4 की चीज़ है। और इस सिंपिंग वाले प्रोसेस में ये जो फैंस होते हैं, ये जो एडमायरर्स होते हैं, ये जो सिम्प्स होते हैं, ये उस क्रिएटर को, उस सेलिब्रिटी को, उस ऑनलाइन पर्सनैलिटी को भर भर के प्यार देते हैं, भर भर के पैसा देते हैं, भर भर के वैलिडेशन देते हैं, भर भर के अटेंशन देते हैं, इस होप में कि शायद वो जो क्रिएटर है, वो सेलिब्रिटी है, इन्हें कुछ रिकॉग्निशन दे देगा, इनसे कुछ उसका कनेक्शन बन जाएगा। पर होता तो ऐसा कुछ है ही नहीं। उस सेलिब्रिटी को इन सिम्प्स की एग्जिस्टेंस का पता भी नहीं होता है कि हमारे प्यार में कोई पागल हुआ पड़ा है। और ये हम सब ने किया है कहीं ना कहीं, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। हम एक सेलिब्रिटी के लिए, एक हीरो हीरोइन, कोई एक्ट्रेस के लिए हम पागल हो जाते हैं। हम पोस्टर्स लगा देते हैं अपनी दीवारों पे, वॉलपेपर लगा लेते हैं उसका अपने फ़ोन पे, दर्जनों दर्जनों उसकी पिक्स अपने फ़ोन में रखे रहते हैं। होता है एज अ टीनेजर, एज अ यूथ, सब लोग ये करते हैं। पर ये सिंपिंग इज़ लेवल 3, लेवल 4, दूसरे ही लेवल की चीज़। और यही जो सिम्स होते हैं, इनका फ़ायदा उठाते हैं ये सारे प्लेटफॉर्म्स। फिर वो क्रिएटर क्या करता है, वो अपना सब्सक्रिप्शन बेचना शुरू कर देता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म्स रिवॉर्ड करते हैं अटेंशन इकोनॉमी को, अटेंशन इकोनॉमी बिहेवियर को। अगर सब लोग उस इंसान को पसंद कर रहे हैं, उस क्रिएटर, उस सेलिब्रिटी को पसंद कर रहे हैं, तो मैं भी पसंद करूँगा, तो मुझे भी क्या पता क्लाउड मिल जाए। ये जो नॉर्मलाइजेशन है ना मीडिया का, कि जहाँ पे हम एज अ ह्यूमन, हम एज इंडियंस मोस्ट ऑफ द टाइम डिवोटेड रहते हैं मूवीज़ के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए। हम सब नहीं, मेजॉरिटी ऑफ द लोग डिवोटेड रहते हैं और इस डिवोशन को रोमांटिसाइज कर देते हैं कि हाँ, मैं इस सेलिब्रिटी के लिए पागल हूँ, मैं इसके लिए कुछ भी कर दूंगा, कर दूंगी। ये बिहेवियर इतना ज़्यादा रोमांटिसाइज हो जाता है, इतना नॉर्मलाइज हो जाता है कि हम कहाँ उस म्यूज़िक से, उस सेलिब्रिटी से प्यार कर रहे हैं और कहाँ पे हम ऑब्सेस्ड हो रहे हैं। ये फिर ये भूल जाता है कि कब ये प्यार ऑब्सेशन का रूप ले ले रहा है, प्यार और ऑब्सेशन में कब लाइन ब्लर हो रही है। कुछ लोगों के, कुछ क्रिएटर्स के अकाउंट बैन हुए हैं। ये जो मीम्स और ह्यूमर ने भी डिस्टिग्मेटाइज कर दिया है सिंपिंग को। सिंपिंग को कोई सीरियसली नहीं लेता है और बहुत ही कैजुअल और नॉन सीरियस वे में इसके बारे में बात करी जाती है, चाहे वो सिंपिंग अनहेल्दी ही क्यों ना हो। और सिंपिंग को सुपरफिशियल लेयर पे देखा कैसे जाता है। एक सेक्शन के लिए ये हो सकता है शिवलरी हो, एडमिरेशन हो, और दूसरे सेक्शन के लिए हो सकता है कि ये बिल्कुल परफॉर्मेटिव हो, बहुत ही ज़्यादा पथेटिक हो, कि इतना ज़्यादा कोई कैसे पागल हो रहा है उस इंसान के लिए जिससे वो कभी अपनी लाइफ में मिलने नहीं वाला है, उसे रियल लाइफ में देखने भी नहीं वाला है। और वो पता भी नहीं चलता है कि यहाँ पे जेंडर डायनामिक्स क्रीप इन करने लगती है। तो भला बुरा और शेम किसको किया जाता है? उस क्रिएटर को, उस सेलिब्रिटी को, जिसे वो अटेंशन मिल रहा है, जिसे वो पैसे मिल रहे हैं थ्रू एक्सक्लूसिव कंटेंट। उसे ब्लेम किया जाता है कि इस कंटेंट की वजह से तुम पैसा कमा रही हो। उस सिंपिंग वाले सेक्शन को कोई ब्लेम नहीं करता है। और ये बात किसी से भी नहीं छुपी हुई है कि ये दोनों लोग को एग्जिस्ट करते हैं, को डिपेंडेंट होते हैं। सिम्स नहीं होंगे तो सेलिब्रिटीज़ नहीं होंगे, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होंगे, इन्फ्लुएंसर्स नहीं होंगे तो सिम्स नहीं होंगे। वो एक्सक्लूसिव कंटेंट मौजूद है इसलिए सिम्स हैं, सिम्स भर भर के हैं इसलिए वो एक्सक्लूसिव कंटेंट मौजूद है। दोनों चीज़ें को एग्जिस्ट कर रही हैं और ये को एग्जिस्टेंस क्रिएट करता है टॉक्सिक डायनामिक्स को, जहाँ पे ब्लेम जाता है सिर्फ एक साइड को, ना कि दूसरी साइड को जो उस एक्सक्लूसिव कंटेंट को खरीद रहा है। पर इतने कुछ सालों में ऐसा हुआ है कि ये सिंपिंग कब टॉक्सिक सिंपिंग बन गई है ये किसी को पता ही नहीं लगा है, क्योंकि एज ह्यूमन सिम्स भूल चुके हैं कि क्या है एक हेल्दी एडमिरेशन, जहाँ पे आप एक क्रिएटर को, एक सेलिब्रिटी को म्यूचुअल रिस्पेक्ट देते हो, उसके ऊपर एक म्यूचुअल इंटरेस्ट दिखाते हो और आप इमोशनली बैलेंस रहते हो। इस इंसान को जो मेरी स्क्रीन पे है, मैं इसे पसंद करती हूँ, पर मैं इमोशनली इस इंसान के लिए सब कुछ लुटा नहीं दूंगी अपना, ना ही मैं अपने इमोशंस लुटा दूंगी, ना ही मैं अपनी इमोशनल वेलबींग लुटा दूंगी। और जो मेरे पास पैसे पड़े वो तो बिल्कुल नहीं उड़ा दूंगी, क्योंकि इस सेलिब्रिटी कंटेंट क्रिएटर ने कहा है कि हाँ,
आओ मेरा कंटेंट खरीदो। तो ऐसा मैं कुछ भी नहीं करूँगी, पर मैं इसे पसंद करती हूँ कि मेरा इस इंसान के प्रति एक हेल्दी एडमिरेशन है, और वो हेल्दी तभी रहेगा अगर ये इंसान कुछ गलत भी करेगा तो मैं इसको गलत पे भी बोलूँगी। ऐसा नहीं है कि कुछ गलत करता रहेगा तो भी मैं इसको सपोर्ट करती रहूँगी, अंधा सपोर्ट करूँगी, नहीं। और यही हेल्दी एडमिरेशन कब टॉक्सिक सिंपिंग में बदल जाता है ये किसी को नहीं पता चलता है, क्योंकि सिंपिंग टॉक्सिक तभी होती है जब हम उस इंसान के रेड फ्लैग्स को इग्नोर करने लग जाएं, उस इंसान के गलत कर्मों को, उस इंसान के गलत बिहेवियर को भी हम हीरोइक बना दें। ये दोनों ही जेंडर्स में एग्जिस्ट करता है। अभी रिसेंट में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे फीमेल सपोर्ट कर रही हैं अपने मेल सेलिब्रिटी के गलत कामों को, गलत बिहेवियर को, और ऐसे ही बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे मेल सपोर्ट करते हैं मेल्स के गलत बिहेवियर को। तो ये भी टॉक्सिक सिंपिंग में ही आता है। और इस टॉक्सिक सिंपिंग में वो सिम्स अपना सेल्फ वर्थ खो देते हैं सिर्फ वैलिडेशन के चक्कर में कि हाँ हमें उस सेलिब्रिटी से वैलिडेशन मिल जाएगा क्योंकि उसके गलत काम में भी हमने उसे सपोर्ट किया है। वो वैलिडेशन उस क्रिएटर से मिलता नहीं है, पर वो इंसान अपनी सेल्फ वर्थ खो देता है कि मैं ना सही को सही बोल पा रहा हूँ, ना मैं गलत को गलत बोल पा रहा हूँ। टू बी प्रिसाइज, सिंपिंग की कैटेगरी में वही लोग फॉल करते हैं जिनकी खुद की कोई सेल्फ वर्थ नहीं होती है। तभी वो दूसरे एक इंसान को जो उनसे ज़्यादा अच्छा दिख रहा है उसे एक पेडेस्टल पे दिखा देते हैं, उसे एक पेडेस्टल पे चढ़ा लेते हैं। और सिंपिंग उस क्रिएटर के लिए भी एक सर का दर्द बन जाती है क्योंकि उस सिंपिंग ने उस क्रिएटर को ऑब्जेक्टिफाई कर दिया। अब अगर वो दूसरी चीज़ कुछ करना भी चाहे तो वो नहीं कर सकती है। अपने ऑब्जेक्टिफिकेशन को अगर वो पीछे छोड़ना चाहे तो वो पीछे भी नहीं छोड़ सकती है, क्योंकि ये सिंपिंग ने उसके ऊपर ये प्रेशर क्रिएट कर दिया है कि तुम्हें हमने जिस चीज़ के लिए फॉलो किया है तुम्हें वही करना पड़ेगा जब तक हमारा इंटरेस्ट है तुम्हारे अंदर, वरना हम भाग लेंगे। क्योंकि हम एज अ सिंप तुम्हारा पर्सपेक्टिव जानने नहीं आए, हम कुछ और ही देखने आए थे, हम कुछ और ही मोटिव से आए थे। तो ये जो सिंपिंग है ये दोनों को ही कहीं ना कहीं हार्म करती है, मेल्स को भी फीमेल्स को भी, और सोसाइटी को इन जनरल हार्म कर ही रही है। क्योंकि यहाँ पे सिंपिंग डिस्टॉर्ट करता है एक आइडिया ऑफ लव को, एक आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट को, एक आइडिया ऑफ म्यूचुअल रिस्पेक्ट को, म्यूचुअल एडमिरेशन को, एक आइडिया ऑफ कनेक्शन को, हर चीज़ को डिस्टॉर्ट करता है। क्योंकि कनेक्शन वन साइडेड है, रिस्पेक्ट किसी के लिए किसी के पास नहीं है, क्योंकि कनेक्शन नहीं एग्जिस्ट करता है दोनों के बीच में। सेल्फ रिस्पेक्ट वो जो सिम्स हैं वो खो चुके होते हैं। एक क्रिएटर के प्रति जो एक एडमिरेशन होता है, उसके कंटेंट को लेकर के एडमिरेशन होता है, प्यार होता है, वो तो कभी था ही नहीं, क्योंकि मोटिव भी कुछ और था ना आने का। तो हमें ऐसे देखने पे लग सकता है कि बहुत ही सुपरफिशियल सरफेस लेवल चीज़ है, पर ये बहुत ही ज़्यादा डीप रूटेड चीज़ है और इसका इम्पैक्ट भी डीप रूटेड है, इसका कॉज भी डीप रूटेड है। जो टीन्स हैं, जो अपने अर्ली एडल्टहुड में बैठे हैं, 18-18+ में, जब ये लोग अपने सिंपिंग वाले एरा में आते हैं तो ये अपना सेल्फ वर्थ खोज रहे होते हैं, अपना सेल्फ वर्थ बना रहे होते हैं, और इन्हें लगता है कि इनकी जो ये सेल्फ वर्थ है, जो इनका एक आइडेंटिटी बनेगी, वो किसी के वैलिडेशन से बनेगी। इनकी सेल्फ वर्थ कुछ होगी कि हाँ उस इंसान ने इन्हें वैलिडेट किया है, उस इंसान ने इन्हें कुछ इनका रिस्पॉन्स किया है, वाह मैं इतनी बड़ी कोई चीज़ हूँ। पर अगर दूसरी साइड से इन्हें रिजेक्शन मिल रहा है तो उस वैलिडेशन के लिए इतना गिर जाते हैं जहाँ पे इनकी जो सेल्फ स्टीम है वो ज़ीरो हो चुकी होती है, क्योंकि सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। पर इनकी सिम्स की जो डिपेंडेंसी है, इमोशनल डिपेंडेंसी है, वो उसके ऊपर बहुत बड़ी है। फिर ये क्या करेंगे, ये लोग भीख मांगने लगेंगे, हमें वैलिडेशन दे दो, हमें वैलिडेशन दे दो, क्योंकि इनकी अंडरस्टैंडिंग प्यार के लिए ख़त्म हो चुकी होती है। फिर इन्हें अपनी रियल लाइफ में यही लगने लगता है कि प्यार इज इक्वल्स टू सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस खुद की सेल्फ वर्थ की, सेक्रीफाइस खुद की सेल्फ स्टीम की, सेक्रीफाइस खुद के कॉन्फिडेंस की। प्यार इज इक्वल्स टू बेगिंग, प्यार इज इक्वल्स टू बेगिंग फॉर अफेक्शन, बेगिंग फॉर अटेंशन। क्योंकि अगर ऑनलाइन में इन्हें इतना ज़्यादा भीख मांगनी पड़ रही है वैलिडेशन की, प्यार की, अटेंशन की, तो इन्हें रियल लाइफ में भी यही करना पड़ेगा, इन्हें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस, अपना सेल्फ वर्थ, अपना सेल्फ स्टीम, ताकि इन्हें रियल लाइफ में कोई प्यार कर सके। पर ये दोनों चीज़ें भी आपस में कोरिलेटेड है। अगर किसी इंसान के पास में रियल लाइफ में प्यार नहीं है तो वो सीख कहाँ करेगा प्यार, वो ऑनलाइन जाकर के सीख करेगा प्यार। अगर एक इंसान ने अपनी सेल्फ वर्थ खो दी है ऑनलाइन जाकर के, तो वो अपनी सेल्फ वर्थ खोने को रियल लाइफ में भी तैयार हो जाएगा, क्योंकि नई बात नहीं है उसके लिए अपनी सेल्फ वर्थ खोना, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोना। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रीमर है, फीमेल स्ट्रीमर मान लेता है वो है, उसको कोई अगर डेली गिफ्ट भेज रहा है, डेली सुपर चैट्स भेज रहा है, पर वो स्ट्रीमर उस सुपर चैट को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, उन डेली गिफ्ट्स को एक्नॉलेज नहीं कर रही है, उस टीनेजर को यही लगेगा कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा अनवर्दी इंसान है, क्योंकि उसके डेली गिफ्ट्स को कोई एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है, उसके सुपर चैट्स को कोई एक्नॉलेज नहीं कर रहा है। सिंपिंग एक तरीके का फैंटेसी बॉन्ड क्रिएट कर देती है, इन्फैचुएशन क्रिएट कर देती है, जहाँ पे रियल टाइम इंटरेक्शन कोई मैटर ही नहीं करता है। और इस सिंपिंग का बेसिस क्या होता है, इस सिंपिंग का बेसिस होता है फिल्टर्ड लाइफस्टाइल, आइडियलाइज्ड ब्यूटी, जो कि रियलिटी में सच होता ही नहीं है, रियलिटी को जो कि डिस्टॉर्ट कर चुका होता है। जो ये इन सिम्स का फैंटेसी बॉन्ड होता है, जो कि बेस्ड होता है इन्फैचुएशन पे, जब इसका रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, इस अफेक्शन का रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, तो यही सिम्स जो अभी बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे थे
उस इंसान को बहुत ज़्यादा अटेंशन दे रहे थे, ओवर वैलिडेशन दे रहे थे। यही जो सिम्स होते हैं ये टर्न आउट हो जाते हैं मिसोजिनिस्ट में, और जब इन्हें इनके प्यार का रेसिप्रोकेशन नहीं मिलता है, रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, तो ये फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं। ऐसे ऑनलाइन सिम्पिंग आप कितनी भी करवा लो, पर रियल लाइफ में इमोशनली अनअवेलेबल होता है, इमोशनली कोई इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। तो हम एज ह्यूमंस फंसे होते हैं वैलिडेशन एडिक्शन में, जहाँ पे हमें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चाहिए होता है जो हमें बताता रहे कि हम लोग सही कर रहे हैं ना, हम गलत तो नहीं कर रहे हैं ना। तो ये एक नॉर्मल सी चीज़ होती है। पर बहुत सारे ऐसे यंग लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा फंसे रहते हैं कॉन्स्टेंट फीडबैक लूप में। और फीडबैक लूप होता किस चीज़ का है? लाइक्स का, फॉलोअर्स का, इमोजीज़ का। और सिम्पिंग है एक्सट्रीम वर्जन ऑफ एक्सटर्नल वैलिडेशन, जहाँ पे जो सिम्स होता है वो ये सोचते हैं भाई कि अगर मैं इसको अटेंशन दूंगा, मैं इसे ओवर वैलिडेशन दूंगा या दूंगी, तो क्या पता मुझे ये फॉलो बैक कर ले, क्या मुझे ये क्रिएटर शायद अटेंशन दे दे। और ये जो वैलिडेशन जो इन्हें थोड़ा थोड़ा कभी मिलता रहता है, तो ये बना देता है एक डोपामिन लूप। और जब कभी अगर ये अटेंशन इन्हें रिटर्न में नहीं मिलती है, तो ये लोग खाली हो जाते हैं, खोखले हो जाते हैं। दे कैन फील एम्प्टी इनसाइड। और ये चीज़ मेरी समझ के बिल्कुल बाहर है कि आप किसी के आइडियलाइज्ड पर्सोना से, क्यूरेटेड पर्सोना से कैसे प्यार कर रहे हो, क्योंकि ऑनलाइन हर चीज़ क्यूरेटेड है, एस्थेटिकली पॉलिश्ड की गई है, और सिर्फ उसी पॉलिश्ड वर्जन में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। वो वर्जन शायद सच में एग्जिस्ट ही ना कर रहा हो। और ये जो सोशल कल्चरल इन्फ्लुएंसेस होते हैं वो इसी तरीके से काम करते हैं, जहाँ पे कैपिटलिज्म प्लस लोनलीनेस इज इक्वल्स टू मोनेटाइजेशन। क्योंकि आप अकेले हो और आपके पास में कुछ देने के लिए है, अटेंशन है देने के लिए, रिसोर्सेज हैं देने के लिए, ये एक प्लेटफॉर्म को, इन्फ्लुएंसर को मोनेटाइज कर सकता है। आपकी लोनलीनेस किसी के लिए मोनेटाइजेशन की तरह काम कर सकती है। तो जब सिम्प्स किसी को सपोर्ट करते हैं, पैसे देते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो पैसे दे करके वो एक मीनिंग दे रहे हैं। पर ये जो रिलेशनशिप है, ये रिलेशनशिप नहीं है, ये ट्रांजैक्शन है, जहाँ पे इन्हें लग रहा है कि ये जो प्यार है, अफेक्शन है, ये ख़रीदा जा सकता है। और यहाँ पे गलती किसकी, ये पता लगाना बहुत मुश्किल है कि यहाँ पे क्रिएटर्स की गलती है जो ये कंटेंट दे रहे हैं, यहाँ पे सिम्स की गलती है। ये पता लगाना ही मुश्किल है कि किसकी गलती है, क्योंकि यहाँ पे ये एक सिस्टमिक फॉल्ट है जो ड्राइव होता है लोनलीनेस से, जो ड्राइव होता है अकेलेपन से, जो ड्राइव होता है पुअर इमोशनल एजुकेशन से। क्योंकि ये बताया ही नहीं जाता है कि भाई हमें किसी को इतना ज़्यादा आइडियलाइज़ नहीं करना है, प्यार खरीदा नहीं जाता है, अटेंशन कभी खरीदा नहीं जाता है, किसी के अटेंशन के लिए अपनी सेल्फ वर्थ नहीं खोनी होती है, किसी को पेडेस्टल पे चढ़ाने के लिए अपने आप को डुबाना नहीं होता है। ये नहीं सिखाया जाता है, ना ही स्कूल्स में, ना ही घर पे। और उस एक इंसान को जो सिम्स होते हैं, उनकी रियल लाइफ यही होती है, जहाँ पे वो एक्सट्रीमली अकेले होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के साथ रहे होते हैं, तो वो खुद भी इमोशनली अनअवेलेबल हो चुके होते हैं। बचपन से लेकर के बड़े होते तक कहीं से भी वैलिडेशन मिलता नहीं है, तो एक्सटर्नल वैलिडेशन ढूंढने इंसान जाएगा कहाँ? ऑनलाइन जाएगा। पहले वो पार्ट होता था हीरो वर्शिप का, अब पार्ट होता है इन्फ्लुएंसर वर्शिप का, क्योंकि यहाँ पे भी आप एंडलेसली किसी को अटेंशन दे रहे हो, किसी को एंडलेसली कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपने एक्सेप्ट कर लिया वन साइडेड डायनामिक्स को, वन साइडेड लव को, इसी अकेलेपन को। जब प्लेटफॉर्म्स मोनेटाइज करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स मोनेटाइज करते हैं, मैनिपुलेट करते हैं सिम्स को, अपने प्रॉफिट के लिए सिम्प कल्चर तक को मैनिपुलेट करते हैं। और जो यहाँ पे सिम्स होते हैं वो ओवर कमिट करते हैं, ओवर स्पेंड करते हैं अपने इमोशंस को, अपने पैसों को। और ये सिम्प कल्चर दरवाजे खोल देता है आपके इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, दरवाजे खोल देता है फिनेंशियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए, जिसे प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लॉयट करते हैं, इन्फ्लुएंसर्स भी एक्सप्लॉयट करते हैं। तो इस सिम्प कल्चर में सिम्स की गलती है भी और नहीं भी, क्योंकि क्या इतना आसान है मैनिपुलेट कर देना कि कोई आया सामने इंसान जिससे आप मिलने भी नहीं वाले, जिसे आप जानते तक नहीं हो, 1% तक नहीं जानते हो, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ दैट मियर क्यूरेटेड पर्सनैलिटी, आप तैयार हो जाते हो पैसे खर्च करने के लिए, इमोशंस खर्च करने के लिए। इतना आसान है अपने आप को बहा देना इन इमोशंस में। और उनकी गलती इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें सिखाया ही नहीं जाता है, पता ही नहीं होता है कि वो एग्जैक्टली कर क्या रहे हैं, कर क्यों रहे हैं। उन्हें इमोशनल लिटरेसी नहीं सिखाई जाती है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं सिखाई जाती है। और जहाँ पे सिम्पिंग जन्म ले रही है, अकेलापन, लोनलीनेस, सोसाइटल प्रेशर, उन्हें वो बताया ही नहीं जाता है। और उन्हें समझ भी नहीं होती है कि ये जो रूट कॉज है हमें इसे कैसे एड्रेस करना है। नहीं सिखाई जाती है बाउंड्रीज, नहीं सिखाई जाती है रिस्पेक्ट सामने वाले को, रिस्पेक्ट खुद को। लव एंड अटेंशन शुड नॉट कॉस्ट योर ओन डिग्निटी। नहीं सिखाई जाती है इमोशनल इंटेलिजेंस। ये सब सिम्स के साथ में नहीं है, हम सब में से बहुत सारे लोगों को नहीं सिखाया जाता है। नहीं सिखाया जाता है सेल्फ अवेयरनेस, कि हम ये इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं आखिर। नहीं सिखाई जाती है डिजिटल लिटरेसी, क्योंकि ये डिफरेंस ही नहीं कर पाते हैं कि क्या ऑनलाइन पर्सनैलिटी रियल है और क्या क्यूरेटेड है। जो चीज़, जो पर्सनैलिटी हमें पॉलिश करके दिखाई जा रही है वो सही नहीं है, वो रियल नहीं है, ऑथेंटिक नहीं है। और ये लीड करता है इमोशनल इमेच्योरिटी में, क्योंकि ये सिम्प कल्चर ही ऐसा है जो रिवॉर्ड करता है फैंटेसी को, ना कि रियलिटी को। सिम्पिंग एट रूट यही डिपिक्ट करता है, यही रिफ्लेक्ट करता है कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कमी है डीप कनेक्शंस की,
डीप बिलोंगिंगनेस की, प्यार की, अफेक्शन की। और जब ये ज़रूरत प्यार की, अफेक्शन की, अटेंशन की ज़रूरत जब एक्सप्रेस करी जाती है डेस्परेशन के थ्रू, ओवर वैलिडेशन के थ्रू, तो ये इमोशनली हार्म करता है, ना कि सिम्स को, क्रिएटर्स को भी। ये शायद हमें एज ह्यूमंस समझना ज़रूरी है, ये सिम्स को समझना ज़रूरी है और सीखना ज़रूरी है। द वैल्यू ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, द वैल्यू ऑफ रिस्पॉन्स। कोई अगर रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, योर जॉब एंड्स देयर। और हमें ज़रूरी है समझना द वैल्यू ऑफ जेन्युइन कनेक्शंस, वरना एक दिन हम सब लोग एक दूसरे के सिम्स बन जाएंगे एक फेक फाउंडेशन पे। जो लोग वो अटेंशन डिज़र्व नहीं करते थे उन लोग की अटेंशन मिलने लगेगा, और जो लोग सच में अटेंशन डिज़र्व करते थे उन्हें कोई अटेंशन नहीं देगा। तो हमें देखना है कि हमें सिम्प बनना है कि नॉर्मल ह्यूमन बनना है। नमस्ते।